चटू लॉकेट का कमाल। दीपक बहुत दुखी मन से वहां से चल देता है। आज उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसे उसके ही घर से निकाल दिया गया। इस दुनिया में उसका अब कोई नहीं है। अब वो इस दुनिया में रहकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। यही सब सोचते हुए दीपक ब्रिज पर आ गया और ब्रिज पर खड़ा हो गया। Mam, main terra pasa arahaham, ina dikhavora doke ki dunia ko chorakara, dipaka asamana ki tarafa dekakara silate ubola. और को कूदने ही वाला था, तभी उसको ध्यान आया वो लॉकेट जो अभी भी उसके पास था। दीपक ने उस लॉकेट को अपनी जेब से बाहर निकाला और दीपक उस लॉकेट को गौर से देखने लगा। तभी अचानक न जाने क्या हुआ, दीपक के उसी हाथ में उस लॉकेट से कट लग गया जिससे खून बहने लगा और उसका खून उस लॉकेट पर जैसे ही लगा वो लॉकेट चमकने लगा। तभी अचानक से वो लॉकेट दीपक के हाथ से छूटकर पानी में गिर गया कर उस पानी में एक भंवर बन गया। ये क्या हो रहा है? दीपक उस भंवर की तरफ खींचा चला जा रहा था। हालांकि वो मरने आया था, लेकिन इस तरह के हादसे लोगों को हैरान कर देते हैं। दीपक उस भंवर में पूरी तरह से फंस चुका था और पानी की गहराइयों में डूबता जा रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। अचानक उसके दिमाग में उसकी माँ की तस्वीर बनने लगी। माँ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। दीपक की आंखें बंद हो गई और सब कुछ ब्लैंक हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक स्वर्ण महल जैसी किसी जगह पर पाया। ये एक कमरा था जिसकी दीवारें सोने की थी और इसकी खूबसूरती को सजाने के लिए हीरे और जवाहरात का इस्तेमाल किया गया था। ये कौन सी जगह है? क्या मैं मर गया? क्या मैं स्वर्ग में हूँ? दीपक अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी वहां पर एक नौकर आया। ये नौरक इस तरह के कपड़े पहने हुआ था जैसे कहीं का राजा हो। Hukuma zindabada, user naukara ni dipaka ki tarafa dekit hukaha. अभी आप आराम कर लीजिए, रात में महल के राजभवन में आपका राज्याभिषेक होगा। ये कहकर और सर झुकाकर वो नौकर चला गया। राज्याभिषेक? ये सब क्या हो रहा है और मैं कहाँ हूँ? दीपक अपने बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ भागा और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता किसी ने कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। दरवाजा खोलो, कोई है, दरवाजा खोलो। तुम सब कौन हो और मैं कहाँ हूँ? एकाएक दीपक को वो पानी के भंवर की घटना याद आ गई। वो कमरे में इधर से उधर जाता लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी अचानक दीपक की नजर एक आईने के सामने पड़ी। उसमें उसने खुद को देखा और देखकर वो हैरान हो गया। एक खूबसूरत जवान चेहरा उसे आईने में नजर आया। चेहरे पर घनी दाढ़ी, सर के बाल किसी हीरो जैसे। दीपक अपने चेहरे को इधर उधर घुमाकर देखने लगा। User na pain arpa kodeka, vo abba pahale jaza mota badanahita, vota abba eka haindasama kubasurata naujavana lagarahata, usake sariraki lambai b abba pahale shay kucha zyada ho gaithi. तभी अचानक उसने अपनी कमीज उतार दी और वो देखकर हैरान हो गया। उसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह मांसल हो गया था। चौड़े कंधे, मजबूत भुजाएं, पेट पर सिक्स पैक एब्स, पूरा शरीर किसी मांसल पहलवान की तरह दिख रहा था। दीपक ने कपड़े पहने और हर चीज के बारे में सोचने लगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और वो नौकर मुझसे हुक्म क्यों कह रहा था और राज्याभिषेक। यही सब सोचते हुए शाम से रात हो गई और फिर दीपक के कमरे का दरवाजा खुला और एक 30 से 35 साल की महिला कमरे के अंदर दाखिल होती है। उसके पास एक बड़ी सी कपड़ों की ट्राली थी जिसमें तरह तरह के बहुत बहुत कीमती कपड़े थे। कोट पैंट, थ्री पीस, तरह तरह के कीमती जूते। हुकुम जिंदाबाद। हुकुम, ये कुछ कपड़े हैं, आपके लिए भेजे गए हैं, इन्हें पहनकर राजमहल में आइए। अगले आधे घंटे में आपका राज्याभिषेक होना है। ये कहकर वो महिला वहां से चली गई। दीपक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कपड़े पहन लिए क्योंकि उसके पुराने कपड़े फट चुके थे और पहनने के लिए बस ये कीमती कपड़े थे। दीपक ने वो कपड़े और जूते पहने और जब खुद को आईने में देखा और बाहर की तरफ आ गया, वो बाहर जैसे जैसे चलता जा रहा था उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि पूरा महल सोने का बना हुआ था। जाते जाते वो सोच रहा था कि इन लोगों के पास कितना पैसा है जो इन लोगों ने दुनिया का तमाम सोने से अपना महल बना रखा है। बहरहाल Jate use eka naukara mila, hukuma zindabada hukuma, rajabhavana mema pakara natazara ho raha hai, vo naukara jakakara bola. Kalo mujay rajabhavana lakara kalam, dipaka ni user naukara shay kaha. दीपक उस नौकर के साथ राजभवन की तरफ चल दिया। दीपक जैसे ही राजभवन के अंदर पहुंचा उसने देखा कि राजभवन किसी क्रिकेट के बड़े स्टेडियम जैसा था। उसमें चारों तरफ लोग बैठे हुए थे और स्टेडियम के सबसे पहली लाइन में राज्यसभा के मेंबर बैठे थे और एक बड़ी सी कुर्सी थी जिस पर एक 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ था।
इसके चेहरे पर तेज नजर आ रहा था, और उसे कोई देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये बूढ़ा है, और उसके गले में एक वैसा ही लॉकेट पड़ा था जो दीपक को उस पागल से मिला था। दीपक ने राज्यसभा के मेंबर्स को गौर से देखा तो उन सभी के गालों में वैसे ही लॉकेट पड़े थे जो उस बूढ़े के गले में था और जैसा दीपक को मिला था। दीपक ये देखकर सोचने लगा, हो न हो मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं वो इस लॉकेट की वजह से ही हैं, और ये सारे लोग जिनके पास ये लॉकेट है वो भी शायद मेरी तरह ही थे, ये सब लॉकेट का ही कमाल है। तभी उन मेंबर्स में से एक आदमी उठा और चिल्लाकर बोला, तो तुम हो जो इस राजभवन में मुझसे मुकाबला करेगा। दीपक ये सुनकर सहम गया, क्योंकि वो आदमी 7 फीट से ज्यादा लंबा था और उसकी रौबदार आवाज थी। जब वो चल रहा था तो धरती पर उसके कदम पड़ने की आवाज आ रही थी। देखने में वो किसी देव से कम नहीं था। चारों तरफ लोग शोर मचाने लगे और बातें करने लगे कि अब तो इस बच्चे का क्या हाल होगा। पिछली बार जो इससे मुकाबला करने आया था तो इसने उसके शरीर के चिथड़े दिए थे।